6 अगस्त 1945 सुबह का वक्त। जापान का शहर हिरोशिमा हर रोज की तरह अपनी रफ्तार से जाग रहा था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, लोग दफ्तरों के लिए निकल रहे थे, बाजार खुलने लगे थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में इतिहास का सबसे भयावह अध्याय लिखा जाने वाला है। सुबह करीब 8:15 पर आसमान में एक अमेरिकी विमान दिखाई दिया। लोगों ने सोचा कि यह भी पहले की तरह सामान्य टोही उड़ान होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आसमान में एक तेज चमक हुई जिसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने केवल एक शहर को नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। आज से ठीक 81 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। ये यूरेनियम आधारित परमाणु बम था जिसका वजन करीब 4 टन था। इसे अमेरिकी वायुसेना के B-29 बॉम्बर एनोला गे से गिराया गया। बम जमीन से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर फटा और केवल 43 सेकंड के भीतर पूरा शहर आग, धुएं और रेडिएशन के नरक में बदल गया। लेकिन सवाल कि अमेरिका ने इतना विनाशकारी फैसला आखिर क्यों लिया? इसकी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर से शुरू होती है। 1945 तक जर्मनी हार चुका था, लेकिन जापान अभी भी मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए था। अमेरिका को आशंका थी कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। और इसी दौरान अमेरिका का सबसे गोपनीय वैज्ञानिक मिशन मैनहट्टन प्रोजेक्ट सफल हो चुका था। दुनिया का पहला परमाणु हथियार तैयार था और अमेरिका नेतृत्व ने पहली बार इसे युद्ध में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। दरअसल 1939 में वैज्ञानिकों ने पहली बार यह संभावना जताई कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल विस्फोटक हथियार बनाने में किया जा सकता है और इसके बाद अमेरिका ने ब्रिटेन और कनाडा के सहयोग से मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। करीब $2 अरब खर्च हुए। हजारों वैज्ञानिक सालों तक गुप्त प्रयोगशालाओं में काम करते रहे और आखिरकार जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। इसके बाद अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस हथियार का इस्तेमाल कहां किया जाए। अमेरिकी सेना ने जापान के कई शहरों का अध्ययन किया। आखिरकार हिरोशिमा को चुना गया। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वहां जापानी सेना का बड़ा मुख्यालय मौजूद था, बल्कि ये शहर पहले की बमबारी से काफी हद तक सुरक्षित बचा हुआ था। अमेरिकी रणनीतिकार चाहते थे कि परमाणु बम का वास्तविक प्रभाव साफ साफ दिखाई दे ताकि दुनिया इसकी ताकत देख सके और जापान पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जा सके। 6 अगस्त की सुबह टिनियन द्वीप से उड़ान भरने वाला अमेरिका B-29 बॉम्बर एनोला गे हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा। विमान को कर्नल पॉल टिबेटस उड़ा रहे थे और सुबह ठीक 8:15 पर लिटिल बॉय को शहर के ऊपर गिरा दिया गया। बम गिरने के बाद सिर्फ 43 सेकंड लगे और फिर वो लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर फट गया। विस्फोट के साथ करोड़ों डिग्री तापमान पैदा हुआ। एक तेज सफेद चमक, उसके बाद आग का विशाल गोला और फिर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैलती धमाके की लहर, जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। धमाका इतना भयानक था कि हजारों लोग वहीं के वहीं जलकर राख हो गए। कई लोगों के शरीरों के केवल साए दीवारों पर रह गए। लोहे की संरचनाएं पिघल गई। हजारों इमारतें धराशायी हो गई और पूरा शहर आग की लपटों से घिर गया। कुछ ही मिनटों में हिरोशिमा ऐसा दिखने लगा मानो वहां कभी कोई शहर था ही नहीं। विस्फोट के तुरंत बाद करीब 70 से 80 हजार लोगों की मौत हो गई। हजारों लोग मलबे में दब गए। अस्पताल खुद तबाह हो चुके थे। डॉक्टर, नर्सें भी बड़ी संख्या में मारे गए, इसलिए घायलों का इलाज लगभग असंभव हो गया और सड़कें लाशों से भर गई। चारों तरफ धुआं, आग और चीख पुकार थी। जिन लोगों ने ये दृश्य देखा उन्होंने बाद में बताया कि पूरा शहर किसी जलते हुए नरक जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन असली त्रासदी तो इसके बाद शुरू हुई। जो लोग विस्फोट से बच गए थे उन्हें रेडिएशन ने धीरे धीरे अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। हजारों लोग कैंसर, ल्यूकेमिया, अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुए। कई महिलाओं ने विकृत बच्चों को जन्म दिया। कई पीढ़ियों तक रेडिएशन का असर महसूस किया गया और यही कारण है कि हिरोशिमा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि परमाणु हथियारों के सबसे भयावह परिणामों का प्रतीक बन गया। हिरोशिमा की तबाही के बावजूद जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फेटमैन गिराया। इस हमले में भी हजारों लोग मारे गए। लगातार 2 परमाणु हमलों ने जापान की सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक ताकत को पूरी तरह तोड़ दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। इसके बाद 2 सितंबर 1945 को औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।
युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी हमेशा के लिए दुनिया की चेतावनी बन गई कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। आज का हिरोशिमा पूरी तरह बदल चुका है। कभी जहां सिर्फ मलबा और राख थी, वहां आज आधुनिक इमारतें, चौड़ी सड़कें, लाखों लोगों की जिंदगी फिर से बस चुकी है। लेकिन शहर के बीचों बीच खड़ा एटॉमिक बॉम्ब डोम, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और पीस मेमोरियल म्यूजियम आज भी दुनिया को उस भयावह सुबह की याद दिलाता है। हर साल 6 अगस्त को हजारों लोग वहां पहुंचकर उन लाखों मासूम लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी जान एक परमाणु हमले ने छीन ली थी। हिरोशिमा की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेह है कि युद्ध कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता और परमाणु हथियारों की कीमत हमेशा इंसानियत को चुकानी पड़ती है।